मध्य प्रदेश में नवरात्रि से पहले गरबा उत्सवों को लेकर सनातनी संगठनों का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई गैर हिंदू गरबा में आता है तो उसकी घर वापसी कराई जाएगी और उसे गंगा जल पिलाकर गौमूत्र छिड़का जाएगा। इसके अलावा समिति के कार्यकर्ता हाथों में लठ लेकर पंडालों पर तैनात रहेंगे और जिहादियों की उचित व्यवस्था करने का संदेश दिया गया है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर कहा कि जैसे हिंदू समुदाय हज यात्रा में भाग नहीं लेता, वैसे ही मुस्लिमों को गरबा में नहीं आना चाहिए। शास्त्री ने गरबा आयोजकों से अपील की है कि वे प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखें, जो हिंदू परंपरा में पवित्र माना जाता है। उनका कहना है कि इससे केवल सच्चे भक्त ही गरबा में प्रवेश कर पाएंगे। इधर शाम को भोपाल में गरबा को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक बिना आईडी प्रूफ यानी पहचान पत्र के बिना किसी को भी गरबा पंडाल में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाना जरूरी है। आइए जान लेते हैं कि इनकी गाइडलाइंस क्या हैं। गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने वाली आयोजन समिति किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र और सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं देगी। आयोजन समिति कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाए जाएंगे। गरबा स्थल पर स्थापित पंडालों में अग्नि से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था होगी। प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रखना भी अनिवार्य होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर आयोजन के दौरान किसी भी संदिग्ध आपत्तिजनक वस्तु, धारदार हथियार नहीं ले जा सकेगा और न ही उसका प्रयोग प्रदर्शन कर सकेगा। बिजली लाइन से संबंधित सभी सुरक्षा उपाय भी जरूरी होंगे। इसके अलावा गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए संगठनों ने नियम बनाए हैं। दरअसल गरबा पंडाल में प्रवेश करने वालों को माथे पर तिलक और हाथों में कलावा पहनना अनिवार्य होगा। प्रवेश करने वालों की पहचान की पुष्टि के लिए आधार कार्ड की जांच की जाएगी। कुछ पंडालों में प्रवेश करने से पहले गंगा जल और गौमूत्र का आचमन करना अनिवार्य होगा। प्रवेश करने वालों को 12 देवता और माँ दुर्गा की तस्वीर को नमन करना होगा। बता दें कि श्री कृष्ण सेवा समिति के अध्यक्ष गोपाल तोमर ने कहा कि जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, माँ बहनों का सम्मान करते हैं, देवी को देवी मानते हैं, उनका स्वागत है। परंपराओं का अपमान करने वालों को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। पंडालों के बाहर युवकों को लाठी डंडों के साथ खड़ा देखा गया। जो हमारी माँ बहनों को अपनी माँ बहन की तरह पूजे, माने और देवी को देवी माने, उसकी यहाँ एंट्री है। जो गंगा जल पीता है, जो कलावा बांधता है, जो तिलक लगाता है, जो 12 देवता को प्रणाम कर सकता है, उन सभी का सनातन में स्वागत है। ऐसा नहीं होने पर आप अगर पकड़े जाते हैं तो हम आपको सनातन में वापस लाएंगे और नहीं आते हैं तो आपने ये देखा है कि जूते, चप्पल, लठ सबसे उनका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सनातन परंपरा का पवित्र त्योहार है। जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग गलत है। आपको बता दें कि नवदुर्गा में गरबा में मुसलमानों की नो एंट्री के बीच मचे बवाल पर अब बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एंट्री हो गई है। उन्होंने छतरपुर के लवकुश नगर में बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि जब हम उनके हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनको भी हमारे माता की आराधना गरबा में नहीं आना चाहिए। उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाते हुए गरबा संचालकों से मांग की है कि उन्हें गरबा की एंट्री वाले गेट पर गौमूत्र रखना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।